Good morning, dear student of class 8A. This is the part third of the chapter number 5 of literature book. So here the explanation goes. गोपाल pushed it away with a small twig. गोपाल ने इसको एक छोटे से ट्विग से, एक छोटे से तिनके से इसको हटाया. ये इट जो है, इट इज फॉर द एंट, बट इट रिटर्न, लेकिन आंट जो है वापस फिर से आ जाती है. थ्रिएटनिंग हिम विद इट्स एंटीना, और उसको डराती है अपने एंटीना से. जो एंटीना निकली रहती है ना आंट्स के सामने की तरफ, उससे वो डराती है गोपाल के लिए. ही बिकेम इरिटेटेड विद इट, अब गोपाल जो है इससे इरिटेट हो जाता है, थोड़ा नाराज हो जाता है. एंड फ्लिक्ड इट अवे अ लिटिल मोर वायलेंटली, अब की बार उसको थोड़ा दूर फेंकता है वो, थोड़े गुस्से के साथ, वायलेंटली. ऐसा लगता है कि हम पहुंचाना चाहता है वो गोपाल जो है आंट के लिए. द आंट लैंडेड फॉर अवे एंड रोल्ड इट इन द डस्ट. अब जो द आंट लैंडेड फॉर, बहुत दूर जाके गिरती है, एंड रोल्ड इट इन डस्ट, और डस्ट में रोल हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. पूरी मतलब चारों तरफ उसकी आंट की बॉडी पे डस्ट ही डस्ट होती है, धूल ही धूल होती है. इस तरीके से गोपाल उसको फेंकता है. गोपाल वॉज प्लीज्ड, गोपाल लेकिन खुश था. He waited for its next move with interest. अब वो आंट के नेक्स्ट मूव का वेट करने लगा कि देखो अब ये क्या करती है. The aunt immediately moved towards him. आंट जो थी immediately एकदम से वो उसकी तरफ फिर से आई. Like an enemy tank in a battlefield, जैसे कि कोई एक बैटलफील्ड में एनिमी टैंक हो, इस तरीके से आंट ने रिस्पॉन्ड किया गोपाल की तरफ. The aunt seemed so angry that for a moment Gopal was worried. आंट इतनी ज्यादा नाराज दिख रही थी कि एक पल को तो गोपाल भी डर गया था. मतलब इवन गोपाल scared when he saw the aunt reaction. He hurriedly gathered a handful of sand. उसने जल्दी से एक मुट्ठी भर सैंड को कलेक्ट किया, धूल को कलेक्ट किया, एंड poured it all on the attacking ant. और पूरी की पूरी उसने अटैकिंग आंट के ऊपर डाल दी, जो आंट अटैक कर रही थी उसके ऊपर डाल दी. इट केम आउट ऑफ द टेम्पररी ग्रेव. आप वो बिल्कुल के टेम्पररी मतलब थोड़ी समय के लिए किसी की जैसे ग्रेव बन गई हो. ग्रेव मतलब उसकी जिसमें डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, इस तरीके से. और थोड़ी देर वो उसमें रही, उसके बाद वो वापस बाहर आ गई. ग्रेटली पजल्ड बाई गोपाल्स न्यू ट्रिक्स. अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रही थी कि गोपाल ने जो न्यू ट्रिक चली थी वो थोड़ी अजीब थी, इससे वो थोड़ा पजल थी, कंफ्यूज थी. गोपाल फेल्ट इट मिक्सचर ऑफ विक्ट्री एंड सिंपैथी. अब गोपाल को क्या फील कर रहा था, थोड़ा सिंपैथी भी फील कर रहा था और अपनी विक्ट्री को भी फील कर रहा था. मतलब ही वॉज हैविंग अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, विक्ट्री एंड सिंपैथी. ही जेंटली पिक्ड अप द कंफ्यूज्ड एंट. अब उसने कंफ्यूज्ड जो थोड़ी सी एंट थी जो ऑन अ ट्विग, उसने एक ट्विग पर उसको उठाया. इट क्लंग टू इट एंड रिमेन स्टिल एज इफ एडमिटिंग डिफीट. इट क्लंग टू इट, वो उस पर रुकी, एंड रिमेन स्टिल, और बिल्कुल साइलेंट होकर वहां पर खड़ी रही, जैसे कि वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर रही हो, स्वीकार कर रही हो कि हाँ भाई मैं हार गई. Then it began to move carefully along the trail. फिर वो उस ट्विग पे बहुत ही केयरफुली चलने लगी. It came very close to his fingers, और वो बिल्कुल उसके फिंगर्स के पास आ जाती है. And would have climbed onto him, और उस पर चढ़ जाती. If he had not let go the finger at the moment and held the stick by the other hand. अगर वो अपनी स्टिक को दूसरे हैंड से नहीं पकड़ता तो वो उसके ऊपर बॉडी पर चढ़ जाती. And the ant suddenly faced an apse. अब एंड ने एकदम से एप्स फील किया. कि एप्स का मतलब है अ डीप एम्प्टी होल, एक बड़ा सा होल उसने फील किया. मैंने टर्न राउंड, फिर ये राउंड घूमी, एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टुवर्ड्स द गोपाल फिंगर, और फिर से वो गोपाल की फिंगर की तरफ चलने लगी. बट गोपाल रिपीटेड द ट्रिक, लेकिन गोपाल ने ट्रिक को रिपीट किया. सेटिंग हिज फिंगर्स इन टाइम
to other. उसके बाद फिर से उसने अपनी जो फिंगर थी और दूसरी स्टिक की दूसरी तरफ रख दी. He liked this game. उसको ये गेम बहुत पसंद आ रहा था. And it went on for a long time. और ये लंबे समय तक ये गेम चलता रहा. Then suddenly he heard a blare of trumpet. उसने trumpet की आवाज सुनी. And the band began to play. और बैंड भी चलने लगा. There was a lot of rush. बहुत सारी रश और भीड़ एकदम से हो गई. And bustle around. मतलब अफरा तफरी सी मच गई थी. He turned his attention from the ant to the fence. अब उसने अपनी attention जो है, अपना ध्यान जो है वो ant से fence की तरफ लगाया. They were already at the edge of the pavement. अब वो पहले से ही pavement पे खड़े थे, रास्ते पर खड़े थे, standing in line, एक line में. He was about to drop the twig. वो twig को गिराने ही वाला था. Ant और ant को भी and all. And rejoin his friends. अपने friends को join करने ही वाला था वो. When he discovered, जब उसने एकदम से देखा, to his horror, वो डर सा गया, that the ant which ought to have been somewhere near his finger, जिस ant को उसकी body के कहीं, उसकी finger के कहीं पास में होना चाहिए था, was nowhere to be seen. अब वो उसको नहीं दिख रही थी. इस बात से वो थोड़ा डर गया वो पागल और थोड़ा शॉक में भी आ गया. So this is the third part, my dear student. Listen it very carefully, and I'm sending you the notes also of this along with it. Please watch it carefully. Thank you very much.